पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक तौर पर युद्ध शुरू किया है, आर्थिक तौर पर एक वार किया है पाकिस्तान पर, और दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में इसे एक कदम माना जा रहा है। भारत ने और क्या कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत का पहला वार, पाकिस्तान पर किया करारा आर्थिक प्रहार। सरकार का एक्शन, पाकिस्तान अब नहीं है मोस्ट फेवर्ड नेशन। सैन्य बलों को सामरिक कार्रवाई के लिए छूट, मगर इससे पहले पाकिस्तान की बढ़ेगी आर्थिक भूख। जी हां, ये बड़ा एक्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने। सूत्र बता रहे हैं कि यह तो पहली शुरुआत है। हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों पर भी आंच आए, और हो सकता है कि जल समझौते पर भी वार हो। हर मोर्चे पर, हर कीमत पर, हर कदम पर तैयार है देश। जो सरकार करना चाहे, जो सेना करना चाहे, देशवासी पीछे खड़े हैं। अमर शहीदों का बदला लेने के लिए उतावले हैं। पुलवामा अटैक के 24 घंटों में कई घटनाक्रम बदले, लेकिन अब तक का बड़ा एक्शन यही है कि 1996 से पाकिस्तान को मिल रही मोस्ट फेवरेट नेशन की बख्शीश भारत ने वापस ले ली है। विदेश मंत्रालय जितने भी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो सकते हैं वो करेगा और उसकी जानकारी देश के सामने रखेगा। उद्देश्य यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट, अलग थलग एक बार फिर से किया जाए। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड के संबंध में होता है, जो पाकिस्तान को भी मिला हुआ है, अन्य देशों को भी हमने दिया हुआ है, पाकिस्तान को दिया हुआ वो दर्जा रद्द कर दिया गया है। इसके संबंध में जो सूचना है वो वाणिज्य मंत्रालय इसकी जारी करेगा। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग को तलब कर फटकार लगाई है। पाकिस्तान की मीडिया के साथ होने वाला अपना डिनर रद्द कर दिया है। शहीदों के शव दिल्ली लाए गए। पक्ष और विपक्ष की सीमा रेखा मिट गई शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। पाकिस्तान से जो हमने अभी छीना है, आइए आपको दिखाते हैं इसके मायने क्या हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अब पाकिस्तान को नहीं है। वैसे भी ये एक तरफा था। एक तरफा यानी 1996 में हमने तो पाकिस्तान को ये दर्जा दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, वो भारत को ये दर्जा देने को अब तक तैयार नहीं। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें तो दिसंबर 2018 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच 2 अरब यानी करीब 14,000 करोड़ का कारोबार हुआ। दोनों देशों के बीच ये व्यापार 37 अरब डॉलर यानी 2.62 लाख करोड़ रुपए तक होना था। एसोचैम के मुताबिक पाकिस्तान के साथ होने वाला व्यापार भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 0.41% है। भारत में होने वाले आयात में से पाकिस्तान को होने वाला आयात महज 0.13% है। WTO के नियमों के मुताबिक अगर कोई सदस्य देश किसी देश विशेष से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेता है तो माना जाता है कि उस पूरे क्षेत्र में उसकी छवि खराब होती है। जाहिर है भारत के इस फैसले से पाकिस्तान का दुनिया में अलग थलग पड़ना तय है और उससे आर्थिक नुकसान होगा वो अलग। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 2.67 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। दोनों देशों के बीच मौजूदा समय में 138 चीजों का आयात निर्यात होता है। हमले के बाद सरकार और विपक्ष की गतिविधियां बता रही हैं कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में यही नहीं और बहुत कुछ झेलना होगा। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे
जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। सवाल ये कि आर्थिक मोर्चे पर पड़ी इस मार से क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा या फिर और भी कदम उठाने होंगे। आतंकवाद की सरपरस्ती पाकिस्तान के लिए अब मुसीबत का सबब बनने वाली है। चीन के अलावा तमाम देशों ने पाकिस्तान को अलग अलग शब्दों में लेकिन सुधर जाने की नसीहत दे डाली है। चीन पाकिस्तान के साथ है लेकिन भारत के खिलाफ जाने की खुलकर जुर्रत नहीं कर सकता। उसके अपने कारोबारी हित हैं। चीन छद्म युद्ध में पाकिस्तान को संरक्षण तो दे सकता है लेकिन खुलकर समर्थन देने की स्थिति में नहीं। सीमा पार भारत के दुश्मन जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं। ये टारगेट सैन्य बलों को साधना है। देश की आवाम हर कदम पर सरकार और सेना के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।